नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है देवरानी। सुन रही दीपा, रात के भोजन के उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाइए और जूठा बर्तन को धो धो के साफ कपड़ा से पोंछ कर बर्तन स्टैंड पर करीने से सजा दी है। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुन कल की नवविवाहित बहू हामी भर रसोई घर की ओर मुड़ चली है। सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाछ कर सजा दी है। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 11 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी कि ऐसे करो वैसे करो। दीपा की शादी उसके माँ बाप ने श्रीवास्तव परिवार के बड़े बेटे अमर से किया था। अमर साधारण औसत आदमी था और छोटी सी परचून दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में आईएससी की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अमर अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। दीपा अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों कर इख्तियार की है, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोल्हू बैल से जैसा काम लेती रही थी। अमर की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे घुटने घिस गए थे और वो ज़्यादातर बैठी रहती, लेकिन वही सब कुछ अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अब तक दीपा भी सास का मान रखती आई है, लेकिन 8 साल बाद देवर की शादी हुई है। लेकिन देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के चौथे दिन ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक होकर नवीन बहू को ताक रही है। ई नई की बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी? एकर नफासत तो देखा लोग। कहाँ जा रहे हो समर? साथ में नई की बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, तनी घर के काम काज सीख ले और हम सबकी सेवा सुश्रूषा भी की नहीं और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, काहे को हम रहे आप लोगों के साथ? आप सास नहीं है, तानाशाह है। बस हंटर से मारती नहीं है, लेकिन बेचारी सीधी साधी बड़ी भाभी को कोल्हू के बैल जैसा खटाती हैं। वो खामोशी से आपकी कहा मान घर के काम काज कर रही है, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल ना ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशों को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई है और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको। हद है, यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। काम की पूजा होना चाहिए, लेकिन चाम की स्वस्थता का ख्याल रखना बड़े बुजुर्गों को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगी, ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी काम। चतुर समझदार देवरानी की बात से दीपा का हृदय आश्वासित हो उठा है और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई है और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया है। बुटीक में पहले 2 को रखा, फिर शने शने कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा, तब उसने 4 रखा। 2 साल दीपा का बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। अमर भी शहर आ गया है, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती हैं, लेकिन दीपा ने दोनों का मान सम्मान को बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया है। दीपा आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है, क्योंकि आज जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में कूप मंडूक ही बनी रहती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।
धन्यवाद दोस्तों।